नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में दहेज जैसी कुप्रथा से मचे हाहाकार के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही डाउरी सिस्टम पर वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे और आपको दहेज मुक्त विवाह अभियान के बारे में भी बताएंगे। भारत देश, जिसे संतों और देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, जहाँ की परंपराएं विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं, वहाँ पिछली कुछ सदियों से दैत्यों, राक्षसों और दानवों जैसी कुप्रथाएं और कुपरंपराएं तेजी से विकसित हो चुकी हैं। ऐसी ही कुछ कुरीतियों में कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, औरतों के साथ होने वाले अत्याचार, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा, जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम अलगाव, भ्रष्टाचार, गंदी राजनीति और दहेज प्रथा आदि शामिल हो चुकी हैं। आज हम इन कुरीतियों में से एक सबसे भयानक कुरीति, जिसे दुनिया अंग्रेजी में डाउरी सिस्टम, हिंदी में दहेज प्रथा और उर्दू में जहेज कहती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि दहेज किसे कहते हैं। दोस्तों, दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसका नाम लेने से भी दम घुटता है। भारत में इसे दहेज या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे वधू के परिवार द्वारा नकद या वस्तुओं के रूप में वर पक्ष को वधू के साथ दिया जाता है। यानी लड़की की शादी करते समय लड़की के साथ साथ लड़के वालों को हजारों, लाखों और करोड़ों रुपयों का सामान देकर विदा करते हैं। दहेज सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि एक अभिशाप है। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों जैसे यूरोप और अफ्रीका में भी दहेज प्रथा का लंबा इतिहास रहा है। बुरे रीति रिवाजों और झूठी शान शौकत की श्रेणी में उच्च स्थान दहेज का आता है, जिसके कारण बहुत से माता पिता और बेटियां अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कुछ समय पहले तक सबसे बड़ी कुप्रथा सती प्रथा थी, जिसमें पति की चिता के साथ विधवा होने वाली औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन आज के समय में सबसे भद्दी कुप्रथा दहेज है, जिसके कारण देश में औसतन हर 1 घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। आइए अब जानते हैं कि दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, पहले के समय में माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े यानी कि अपनी पुत्री को खाली हाथ ससुराल भेजने में संकोच अनुभव करते थे। धीरे धीरे कुछ माता पिता ने अपनी पुत्रियों को भविष्य में काम आने वाली ऐसी चीजें जैसे रसोई का सामान, कपड़े आदि दिए और फिर देखा देखी में धीरे धीरे किसी दूसरे माता पिता ने पलंग, सोफा दे दिया तो अन्य ने दिखावे में गहने, धन, गाड़ी, कार आदि देना शुरू कर दिया। जो गरीब होते थे वो कम चीजें दे सकते थे और जो अमीर थे वो अधिक से अधिक। समय के चलते तथा देखा देखी में ये एक प्रथा बन गई और जगत के कोने कोने में प्रचलित होती चली गई। एक ऐसा समय भी आ गया कि लड़के के परिवार वाले बिना किसी शर्म लिहाज के अपने मुंह से दहेज मांगने लगे। धीरे धीरे यह प्रथा जहर बनती चली गई और माता पिता पुत्रियों को बोझ मानने लग गए। देश में बिना दहेज के होने वाली शादियों का प्रतिशत बहुत ही कम है। मानसिक परेशानी का सबब बन चुका है ये दहेज। यूं तो सामाजिक सोच ये कहती है कि लड़का लड़की की शादी इसलिए की जाती है ताकि वो अपने जीवन को मिलकर आसानी से जी सके और दोनों एक दूसरे के पूरक बने। लेकिन आज के समय में अधिकतर लोग सिर्फ दहेज के लालच में ही शादी करते हैं। अब तो अन्य महामारियों की भांति हमारे देश में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी बीमारी की तरह फैल गई है, जिसको खत्म करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। दंडनीय है दहेज देना, दहेज लेना, दहेज लेने और देने के लिए उकसाना, वधू के माता पिता या अभिभावकों से सीधे तौर पर दहेज की मांग रखना। आइए अब हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए गए कुछ आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले कुछ दशकों में भारत में गाँवों में दहेज प्रथा आज भी जारी है। इस रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने 1960 से लेकर 2008 तक ग्रामीण भारत में हुई 40,000 शादियों का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया है कि 1961 से दहेज को भारत में इसे गैर कानूनी घोषित किए जाने के बावजूद 95% शादियों में दहेज दिया गया है। रिपोर्ट में पाया गया है कि दहेज के कारण कई बार महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, उनके साथ घरेलू हिंसा होती है और कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है।
ये शोध भारत के 17 राज्यों पर आधारित है, जहां पर भारत की लगभग 96% आबादी रहती है। इसमें ग्रामीण भारत पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां भारत की बहुसंख्यक आबादी रहती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि दूल्हे के परिवार ने दुल्हन के परिवार के लिए उपहारों में औसतन 5,000 रुपए खर्च किए। दुल्हन के परिवार की ओर से आश्चर्यजनक रूप से दूल्हे के परिवार को दी गई तोहफों की रकम 7 गुना थी, यानी ये तकरीबन 32,000 रुपए की रकम थी। इसका अर्थ हुआ कि औसतन वास्तविक दहेज 27,000 रुपए के करीब था। चलिए अब आपको ऐसे दहेज मुक्त अभियान के बारे में बताते हैं जिसके बारे में शायद अभी तक आपको ना पता हो। सामाजिक परोपकार, जगत उद्धार और मानवता की दृष्टि से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाया जा रहा है दहेज मुक्त अभियान, जिसके तहत अभी तक हजारों वर वधु बिना दान दहेज के विवाह बंधन में बन चुके हैं। बिना दहेज के विवाह करने से जहां लड़की और उसके परिवार वाले खुश हैं, वहीं दूसरी ओर वर पक्ष वाले भी बिना दान दहेज और दिखावे के हुए बच्चों के विवाह से संतुष्ट और बेहद खुश होते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान से लोगों को अब समझ में आ गया है कि एक तो बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं करना चाहिए, दूसरा बेटी देवी समान और निर्मल मन की होती है। बेटी माता पिता के लिए बोझ नहीं, उनका गौरव होती है। दूसरे से दहेज रूप में धन और अन्य सामान लेने से संस्कार बढ़ते हैं, जिसे किसी न किसी जन्म में व्यक्ति को कुत्ता, गधा, बैल या अन्य जानवर बनकर भी उतारना पड़ता है। ऐसा पाप कौन अपने सिर पर दहेज रूप में जन्मों तक ढोना चाहेगा। वर्तमान समय में दहेज रूपी दानव का खात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों में भी हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज अपने अनमोल सत्संगों में बताते हैं कि परमात्मा के विधान अनुसार दहेज लेना व दहेज देना एक जघन्य अपराध है। संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है, उन्हें जीवन भर दहेज का लेन देन न करने का संकल्प करना होता है। इसी के चलते संत जी के लाखों अनुयायी दहेज रहित विवाह करते हैं। इन विवाहों में किसी भी प्रकार के पारंपरिक रीति रिवाजों रस्मों का पालन नहीं किया जाता, जैसे कि भात, फेरे, बैंड बाजा, बारात, डीजे, मेहंदी, हल्दी, फिजूल खर्ची, घुड़चड़ी, दावत, पकवान, महंगे वस्त्र व लोक दिखावा नहीं किया जाता। दहेज मुक्त अभियान के चलते अब सच हो रहा है सपना अपना, दहेज मुक्त हो रहा है भारत अपना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अमेरिका, कनाडा से लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तक संत रामपाल जी महाराज जी के सैकड़ों शिष्यों के दहेज रहित विवाह दिन प्रतिदिन रचाए जाते हैं। ऐसे न्यूज की टीम देश दुनिया के लोगों से निवेदन करती है कि दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए पूर्ण परमात्मा के विधान अनुसार विवाह करें। धन्यवाद।